हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST विवेक सर ट्रिक पर। अब तक हमने अपनी क्लास में पढ़ा संख्याओं के बारे में जाना। कुछ संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और नकारात्मक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या से हमें कौन कौन सी संख्या मिलती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या बताएं? वे संख्या जो एक से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या से हमें कई संख्याएं मिलती हैं। प्राकृतिक संख्या सबसे पहली संख्या हमारी निकलती विषम संख्या। जैसा अगर प्राकृतिक संख्या देखें, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये अनंत तक। ये सब संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ऐसे ही इसमें से अब कुछ संख्या सम होती हैं और कुछ संख्या विषम होती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या दो भागों में बटी होती हैं, विषम संख्या और सम संख्या। तो विषम संख्या सबसे पहले देखते हैं विषम संख्या कि विषम संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंतिम अंक 1 3 5 7 9, यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो, संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। दूसरी कंडीशन बनती है कि यदि ऐसी संख्या जो दो से ना कटे, दो से विभाजित ना हो। अब कोई संख्या है जो दो से ना कटे, इसका मतलब है हमें संख्या में दो से भाग देना होगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें कि 4 2 6 3 2 1 संख्या है, 6 9 3 2 7, ये संख्या विषम है। कि अंतिम अंक कितना है? 1 है। ये अंतिम अंक से पहचान है तब भी जो विषम है। जी कितना है? 7 है। कितना है? विषम है। अगर हम दूसरी कंडीशन देकर दो से विभाजित ना हो तो पूरी संख्या में हम दो से भाग दें। अगर दो से कट जाएगी तो सम है, ना कटे तो विषम है। तो दो से विभाजित ना हो तो दो का भाग ना जाए। तो पूरी संख्या में अगर हम दो का भाग देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो पूरी संख्या में दो का भाग ना दे करके कितने में दें? केवल अंतिम अंक में दो का भाग देकर देखेंगे। अगर संख्या कट जाएगी तो सम, ना कटी तो विषम। विषम संख्या का पूछ लिया है कि सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है 2n +-1, जहाँ n है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यानी कि n का कोई प्राकृतिक संख्या का मान लिया जाए तो 2n +-1 में यदि हम n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखें तो हमें हमेशा विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये विषम संख्या की कंडीशन हो गई। ऐसे ही अगर हम देखें सम संख्या, तो सम संख्या के लिए वही ये बात है जो वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई अंतिम अंक है तो वह संख्या हमारी कहलाएगी सम संख्या कहलाएगी। या वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, वह प्रत्येक संख्या जो दो से विभाजित हो जाए तब हमारी संख्या कहलाएगी सम संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2 3 5 4 0 8 7 3 2 4, ये संख्या लिख ली है मैंने दो। तो इसका अंतिम अंक है 0, सम है। अंतिम अंक है 4, तो 4 भी कैसी है? सम है। तो दोनों संख्या कैसी? सम है। अब दो से अगर विभाजित करें तो कितना? अगर पूरी संख्या में भाग देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अंतिम अंक में दे लो या अंतिम दो अंक में भाग दे लो। जैसे मान लो 0 है तो 0 में भाग नहीं जाएगा तो दो अंक में दे लो। 40 दो से कट जाएंगे, बात खत्म, सम संख्या हो गई। इसमें 4, अंतिम अंक 4 है, 4 दो से कट जाएगा, बात खत्म हो गई, सम संख्या हो गई। ऐसे ही सम में भी पूछा जाता है कि सम में सूत्र क्या होगा। तो सूत्र होता है 2n, यानी किसी भी जहाँ n का है, n है हमारी प्राकृतिक संख्या के n का मान अगर कोई प्राकृतिक संख्या रखें, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वह संख्या हमारी कैसी बन जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। तो
प्राकृतिक संख्या हमने दो प्रकार में बांट दी, विषम संख्या, सम संख्या। विषम संख्या का सूत्र देखा 2n ± 1, सम संख्या का सूत्र देखा 2n। अगली संख्या आती है हमारी अभाज्य संख्या। अगली संख्या अभाज्य संख्या। हमने पिछली वीडियो में बताया, जैसे अगर किसी शब्द के आगे आ लग जाए, जैसे यहाँ नाम है अभाज्य, यहाँ नाम है अभाज्य, अभाज्य में आ आगे लगा है, आ अलग हटा दें, भाज्य कर दें, तो इसका मतलब क्या, आ माने नहीं। अगर किसी शब्द के आगे अगर आ लगा है तो उस शब्द का जो पीछे का मतलब होता है वो नहीं में आता है। जैसे भाज्य, भाज्य माने होता है कटना, भाज्य माने कटना, कि ऐसी संख्या जो नहीं कटे, जो नहीं कटे। अब किससे नहीं कटे तो वो देखते हैं, भाई परिभाषा बन जाती है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब आ माने नहीं, भाज्य, भाज्य ना हो, भाज्य ना हो, ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या ना हो। अब भाज्य संख्या ना हो तो उसके लिए कंडीशन हमें याद रखनी होगी कि ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो संख्या कौन सी कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे वो संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। दूसरी चीज़ है कि कुछ देखते हैं कहाँ से शुरू होती हैं, तो दो एग्जाम्पल देखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। कहाँ तक है, ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से कटे ही ना है। बस संख्या हमें याद रखनी है कि बस संख्या हमारी कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य संख्या से प्रश्न बनते हैं, अभाज्य संख्या से प्रश्न बनते हैं। अभाज्य संख्या से प्रश्न देखो, सबसे पहला प्रश्न बनेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो सब दिख रही है 2। दूसरा प्रश्न बनेगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। तो सम संख्या बता दी, सम होती हैं 2, 4, 6, 8, ये सम होती हैं। तो अभाज्य संख्या में सम कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, केवल 2। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी कौन सी होगी, 2 होगी। ऐसे ही अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, तो एक है नहीं इसमें, तो कौन सा होगा, 3 होगा। अच्छा, एक की कंडीशन क्या है, एक के लिए हम कह देते हैं कि एक ना तो भाज्य है, एक की कंडीशन आएगी कि एक जो है वो हमारी एक ना भाज्य है, एक जो संख्या है वो ना भाज्य होगी और ना अभाज्य होगी। एक को ना हम भाज्य में रखेंगे ना अभाज्य में रखेंगे। जब भी भाज्य और अभाज्य की बात आएगी तो गिनती हमेशा 2 से शुरू करोगे, एक की बात ही नहीं उसमें होगी, एक को हमें लेना ही नहीं है, एक को भूल के चलना है कि भाज्य और अभाज्य की जब भी बात आएगी तब एक हमें उसमें गिनती में नहीं लेना है। बात खत्म है कि एक ना भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। एक और प्रश्न है जो प्रश्न आया हुआ है, यूपी टेट में प्रश्न आया है कि सबसे छोटी, अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी ऋणेत्तर, अगर ऋणेत्तर शब्द लग जाए, ऋणेत्तर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी ऋणेत्तर अभाज्य संख्या, तो इसमें एक शब्द लगा ऋणेत्तर। अगर ऋणेत्तर को हम तोड़ें, तो ऋणेत्तर को तोड़ें तो ऋण धन एत्तर, ऋण धन एत्तर। और एत्तर अगर किसी शब्द लग जाए, एत्तर किसी शब्द के पीछे लग जाए तो इसका भी मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है, नहीं।
तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो कैसी ना हो, ऋणात्मक ना हो, ऐसी संख्या जो ऋणात्मक ना हो। तो सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी ऋणोत्तर का मतलब हो गया धनात्मक, ऋणोत्तर का मतलब क्या हो गया, धनात्मक। तो धनात्मक अभाज्य संख्या बताओ कि धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो हमें वही पता है कि 2, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2। तो ऋणोत्तर शब्द जो है, अगर किसी शब्द के पीछे अगर एत्तर लग जाए तो उसका मतलब होता है कि नहीं, एत्तर का मतलब नहीं, उसके आगे जो शब्द लगा है उसका उल्टा, कि ऋणोत्तर तो धनात्मक, धनेत्तर अगर शब्द लग जाता है इसमें, जैसे हम लगाते हैं धनेत्तर, तो इसका मतलब क्या है कि धन, तो धन 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 एत्तर, धन धन एत्तर, तो एत्तर का मतलब नहीं, तो धन नहीं, यानी कि जो संख्या प्लस की ना हो तो संख्या कैसी होगी, माइनस की होगी। ऐसे ही हम एक शब्द है, जैसे हम लिखें मन और उसमें लगा था मनेत्तर, मनेत्तर, तो मन धन एत्तर, यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे मन में नहीं है, नहीं शब्द लगा, कोई व्यक्ति मन में नहीं है तो वो उसे क्या कह देंगे, मनेत्तर। ठीक है, तो जहाँ एत्तर लग जाए, एत्तर का मतलब नहीं। तो ये बहुत प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2 होगी। अब अभाज्य संख्याओं से प्रश्न बनते हैं, अभाज्य संख्याओं से और भी सारे प्रश्न बनते हैं कि संख्या पूछी जाती हैं कि कुल संख्या बताओ, अभाज्य संख्या कितनी होंगी। जैसे हम पहला देखते हैं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। इससे पहले एक और देखते हैं 1 से 25 तक। ठीक है, फिर देखते हैं 1 से 100 तक, और फिर देखते हैं 1 से 200 तक, 1 से 200 तक। बात किसकी चल रही है, अभाज्य संख्या की। तो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या होती हैं हमारी 9, कितनी होती हैं, 9। 1 से 50 तक होती हैं 15। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक होती हैं हमारी 25। 1 से 200 तक होती हैं हमारी 46। 1 से 200 तक कुल संख्या हमारी होती हैं 46। अब मान लो बीच में पूछता है, किस में पूछता है, बीच में पूछता है कि अब बताओ 25 से 50 तक, या पूछे 50 से 100 तक, या पूछे 100 से 200 तक, या पूछे 25 से 100 तक। तो हमें क्या करना है, अब मानो कि 25 से 50 तक पूछता है वो, तो 1 से 25 तक पता है हमें कितनी है, 9, और 1 से 50 तक कितनी है, कुल 15, और 25 से 50 तक पूछता है, बीच की पूछता है, तो 15 में से 9 घटा दूँ, कितनी बची, 6 बची। 50 से 100 के बीच में पूछता है, तो 50 तक कितनी है, 15, 100 तक कितनी, 25, घटा दो, कितनी बची, 10। 100 से 200 तक पूछता है, तो 100 तक है 25, 200 तक है 46, घटा दो, कितनी बची, 21। 25 से 100 तक पूछता है, तो 25 तक है कितनी, 1 से 25 तक है 9, और 1 से 100 तक कितनी है 25। 25 में से 9 घटा दो, कितनी बची, 16। तो कुल अभाज्य संख्या इस तरीके से हमें याद रखेंगे कि 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9 होती है हमारी, 1 से 50 तक कुल 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती हैं, 1 से 200 तक 46 होती हैं। 25 से 50 तक पूछे तो हम इन्हीं चार में से घटा के निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभाज्य संख्या से एक बात और आती है, नोट करके है कि यदि किसी अभाज्य संख्या को 6 से विभाज्य किया जाए, 6 से विभाज्य किया जाए, तब शेष 1 या 5 ही बचता है। ठीक है, तब केवल जो शेष बचेगा वो 1 या 5 ही बचेगा। यानी कि यदि कोई अभाज्य संख्या है,
कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या अगर उस समय हम 6 से भाग दें तो शेषफल हमारा केवल और केवल कितना बचेगा, या तो 1 बचेगा या 5 बचेगा। देखो जैसे मान लो अगर 6 का भाग हम 7 में दें तो 1 बचा, 11 में दें तो 5 बचा, 13 में दें तो 1 बचा, 17 में दें तो 5 बचा, 19 में दें तो 6 तिया 18, 1 बचा। यानी जो कोई संख्या है अगर अभाज्य है तो उस अभाज्य संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 1 या 5 बचता है। ये शेषफल जब टॉपिक आएगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं। वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सब संख्या कौन सी हमारी भाज्य संख्या होंगी। यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वो संख्या हमारी कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं भाई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो सबसे छोटी कौन सी है इस समय? 4। सबसे छोटी सम कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, तो इसमें कौन सी? 4। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम कौन सी है? विषम होती है 1, 3, 5, 7, 9, तो विषम कौन सी सबसे छोटी? 9 नंबर पर 9, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आ जाएगी हमारी 9। कौन सी आ जाएगी? 9। अगर इसमें भी ऋणोत्तर शब्द लगी जाए, कौन सा शब्द लगी जाए? इसमें भी अगर ऋणोत्तर शब्द लगी जाए, ऋणोत्तर, तो ऋणोत्तर का मतलब क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। यानी उत्तर हमारे यही रहेंगे, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ऋणोत्तर शब्द का मतलब होता है धनात्मक। ऋणोत्तर शब्द का मतलब होता है धनात्मक। तो आज हमने संख्या पढ़ी, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। 4 संख्या पढ़ी, विषम, सम, अभाज्य और भाज्य। हमने जाना अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या जो होती हैं हमारी, अभाज्य संख्या से बहुत प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या तो 2। ठीक है, ऋणोत्तर का मतलब हमने बता दिया। ऋणोत्तर का मतलब होता है